ये कैसा नूर है जो रूह में उतरा, हर एक लम्हा फिजा में महकता। ये है आसमानी खुशी, आसमानी खुशी। मसीह यीशु के पुरफज़ल और जलाली नाम में आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करते हैं। आसमानी खुशी पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर येसाया जॉन विलियम, और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदा के खादम ब्रदर शमरोज चौहान। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जॉय ऑफ हेवन पॉडकास्ट में ब्रदर, और हम नहायत शुक्रगुज़ार हैं आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और आज हम आपसे जानेंगे कि एक हकीकी वर्शिपर कौन होता है, एक हकीकी वर्शिपर क्या है। लेकिन इससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि खुदा ने आपको कैसे और कब इस्तेमाल करना शुरू किया। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर येसाया जॉन साहब आपका, खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और आपका, आपकी पूरी टीम का, जॉय ऑफ हेवन मिनिस्ट्री का। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज आसमानी खुशी पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने मुझे खिदमत में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो फैसलाबाद में और गिरदोनवा में, पूरे पाकिस्तान में मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शता है, और जगह जगह जाकर हम खुदावंद की खिदमत करते हैं, वर्शिप करते हैं। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वर्शिप का आगाज़ जो है वो हमारी फैमिली ही से है, क्योंकि मेरे दादाजी वो खुदावंद की प्रस्तिश करते थे। उनके वसीला से आगे ये बरकत नस्ल दर नस्ल हम तक ये ट्रांसफ़र हुई है। और मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये खिदमत हमारे ख़ानदान में बख्शी, और जो ये ट्रांसफ़र होकर मुझ तक पहुँची, ये शुक्रगुजारी है खुदावंद की। मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहता हूँ, मेरे ताया जी, काफ़ी लोग देखने वाले जानते होंगे, मेरे ताया जी बूटा चौहान, उन्होंने खुदावंद की खिदमत की, और उनके लगाए हुए दरख्त आज मौजूद हैं। जो जब हम कहीं जाते हैं प्रस्तिश के लिए, अगर मैं जाता हूँ, खुदावंद मुझे ये मौका बख्शता है। मैं जब ज़िक्र होता है तो वो मुझसे पूछते हैं लोग कि आपकी फ़ैमिली में से, वो नाम लेते हैं मेरे ताया जी बूटा चौहान सबसे पहले, उनके बाद गुलजार चौहान, अमीन चौहान, वो जो कि तपला नवाज़ थे, काफ़ी लोग उनको जानते हैं। और एक टाइम था कि बल्कि टाइम है, लोग कहते हैं कि चौहान फैमिली से हमने देख के वर्शिप का आगाज़ किया। ये मेरी सबसे बड़ी टेस्टिमनी है हमारे ख़ानदान की पूरे की। और लोग जानते हैं मेरे पापा सलीम चौहान, मैं उनका बेटा हूँ, और मैं शुक्र करता हूँ कि मैं इसी ख़ानदान का लगाया हुआ पोता हूँ, और खुदा ने बड़ी बरकत बख्शी है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। यकीनन ब्रदर, खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। आमीन। और आपके ख़ानदान, आपके बुज़ुर्गों का नाम हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, और यकीनन जब वो गाते हैं तो बरकत हासिल करते हैं। और इसी तरह खुदा ने आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने आपके भी गीत सुने हैं, आपकी आवाज़ भी सुनी है, आप हारमोनियम के साथ गाते हैं, और जब आप गाते हैं तो मैं फ़ील करता हूँ कि खुदा का अब ठहरता है। बहुत ही खुशी वाली बात है कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। मेरी फुफ्फोज़ाद बेटे हैं रेवरेंड डैनियल शराजी साहब। काफ़ी लोग उनको जानते हैं क्योंकि वो खुदावंद के बहुत बड़े खादम हैं। प्रेज़ गॉड। और लोग उनको सुन के बड़ी बरकत पाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो भी हमारे ख़ानदान को खिदमत में देखते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के ताबे किया
और वो बहुत अच्छे खुदा के परस्तार हैं वाह, और बड़ा अच्छा गाते हैं और कलाम की खिदमत वो अखाड़ा में कर रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यकीनन ब्रदर, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, और आपकी गवाही भी बड़ी बाबरकत है। और मैं जानना चाहता हूँ कि क्वेश्चन भी है कि हकीकी वर्शिपर कौन है? जैसे कि हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि ज़रूर है कि खुदा के परस्तार रूह और सच्चाई से खुदा उनकी प्रस्तिश करें। पहली बात तो ये कि खुदा के परस्तार होना, खुदा की प्रस्तिश करना, सबसे पहले तो ये सच्चा होना चाहिए और एक ईमानदार होना चाहिए। और बाइबल में से हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग दाऊद यस, को हम देखते हैं कि वो खुदा के दिल के करीब में, बिल्कुल ऐसे ही। करीब था, क्योंकि वो खुदा की प्रस्तिश हकीकी तौर पर पूरे दिल से, पूरी जान से और करता था। और जब वो प्रस्तिश करते थे तो उनके साथ पहाड़, वाह, दरख्त, पूरा माहौल जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे माहौल बनाना, ठीक है, मतलब परिंदे उनके साथ जाते थे तो खुदा का अबर ठहरता था। और जब हम पूरे दिल से खुदा की प्रस्तिश करेंगे तब हम खुदा के सच्चे प्रस्तार ठहरेंगे और खुदा हमें बरकत भी देगा और हमारे गाने के वसीला से भी लोग शिफा पाएंगे, रिहाई पाएंगे। प्रेज गॉड। हम देखते हैं कि कलाम में से जब साउल को बुरी रूह सताती थी तो जब बुजुर्ग दाऊद खुदा की प्रस्तिश करते थे तो वो बुरी रूह भाग जाती थी और वो सुकून फील करता था। यस, बिल्कुल। और हम देखते हैं जब खुदा की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से हो तो बेड़ियाँ खुल जाती हैं। जैसे कि पौलुस और सिलास जब जेल में थे उनकी बेड़ियाँ लगी हुई थी, तो जब उन्होंने खुदा की प्रस्तिश पूरी रूह और पूरी जान से की तो वो बेड़ियाँ खुल गई। यस। अच्छा, क्या संडे को, इतवार को चर्च में वर्शिप या इबादत करने वाला ही प्रस्तार? इतवार का दिन तो खुदावंद ने ये मखसूस किया है कि खुदावंद की प्रस्तिश की जाए, इबादत की जाए, लेकिन हकीकी प्रस्तिश ये है कि हम हर दिन हर वक्त खुदा की प्रस्तिश करें और पूरे सच्चे दिल से खुदा की हजूरी को महसूस करके खुदा की प्रस्तिश करें। प्रेज़ गॉड। बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रदर आपने बताया है कि हकीकी वर्शिपर कौन है और चर्च में परस्तारों को कैसी वर्शिप करनी चाहिए और दुनियावी लिहाज से परस्तार को कैसे अपने करैक्टर को लेके चलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि एक हकीकी परस्तार हमेशा तैयारी में रहे। आपको पता है, जब एक सिपाही जो है, जब तक वो पूरी तैयारी में नहीं होता वो जंग नहीं लड़ सकता। जब तक वो पूरे अपने हथियार जो है वो अपने साथ नहीं रखता वो जंग में फेल हो जाता है। वाह। तो इसी तरह एक परस्तार जब तक पूरी तैयारी से नहीं रहता वो शैतानी उन कुव्वतों से लड़ नहीं सकता, उसकी वर्शिप में बरकत नहीं रहती। तो बरकत के लिए ज़रूरी है कि वर्शिपर अपने आप को हमेशा तैयार रखे। ये आपने बड़ी अच्छी बातें की, क्योंकि प्रस्तिश से पहले खुदा के हजूर झुकना या और खुदा से प्रस्तिश का ज़ोर मांगना ये एक वर्शिपर के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तक हम खुदा की बाड़ को अपने चौगिर्द नहीं लगाएंगे तब तक हम खुदा की सच्ची प्रस्तिश नहीं कर सकते। यस। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल आपको पता है कि बनावटी वर्शिपर भी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसों के लिए इबादत करते हैं, पैसों के लिए वर्शिप करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, प्रस्तिश का जो है पैसे के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं ये जानता हूँ कि मैं पर्सनली जब मुझे प्रस्तिश के लिए जाना होता है या कोई मुझे बुलाता है तो मैं ये पर्सनली पैसे की कोई डिमांड नहीं करता। और अगर कोई खुशी से खुदा का खादम जानते हुए, खुदा का प्रस्तार जानते हुए अगर कोई हमें ऑफरिंग ब्लेसिंग देता है तो हम उसको दुआ करके
अपने पास जी रिसीव करते हैं और अगले के लिए भी बरकत चाहते हैं। यस, तो लेते हैं, अगर नहीं लेते तो ये है कि वो पर्सनली है उनका, मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं कर सकता। ये यहाँ पे मैं अपनी ही बात करूँगा कि मैं डिमांड के बगैर चाहता हूँ। और देखने वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं देखने वालों के लिए भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें खुदा के लिए ही गाना चाहिए, और क्योंकि खुदा ने हमें अगर आवाज़ दी है, खुदा ने हमें एक अपने लिए ही बनाया है ताकि हम उसकी ही प्रस्तिश करें, उसी की इबादत पूजा हम्द करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दुनिया के लिए भी गाते हैं और खुदा के लिए भी गाते हैं, ये हमें खुद पहचानना है कि हमने किसके लिए गाना है। यस, कि हमने दुनिया के लिए गाना है या खुदा के लिए गाना है। अगर आप खुदा के लिए गाएंगे तो ये बात जो हमने खुदा के कलाम में से देखी है कि हम खुदा के सच्चे प्रस्तार कैसे होंगे, क्योंकि हम रूह और सच्चाई से जब खुदा की प्रस्तिश करेंगे, खुदा के लिए गाएंगे, तो मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि खुदा हमें बहुत सारी बरकतों से नवाजेगा। आमीन, आमीन। इसी के साथ नाजरीन देखते रहिए आसमानी खुशी पॉडकास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये है आसमानी खुशी।